शांति। नवरात्रि पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन पारंपरिक रूप से देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस देवी को उग्र रूप में दिखाया जाता है। भक्तों का मानना है कि देवी का यह रूप भूत प्रेत, दुष्ट शक्तियों की नकारात्मक शक्ति और प्रभाव को नाश करने वाला है। इनके आगमन से ही दुष्ट कांपने लगते हैं। साधक का यह अनुभव है कि देवी इनके मुकुट चक्र की साधना के लिए प्रेरणा स्रोत है। साधक में यह विश्वास है कि उन्हें अवश्य ही देवी की कृपा से सिद्धि मिलेगी। देवी कालरात्रि को शुभंकरी नाम से भी पुकारते हैं। इस कारण से भक्तों में यह विश्वास है कि देवी उनके लिए शुभ ही करेंगी। इससे भक्त भी निर्भय हो जाते हैं। देवी को रौद्री और धमोरन नाम भी हैं। देवी भागवत के अनुसार यह कहा गया है कि जब पार्वती तपस्या के कारण काली हो गई, तब उन्हें ही कालिका और कालरात्रि कहा गया। कालरात्रि शब्द में 2 शब्द हैं, काल और रात्रि। यहाँ काल शब्द को समय, मृत्यु और डांचा और रात्रि माना अंधकार के अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। कालरात्रि को मृत्यु देवता भी कहा गया है। ऋग्वेद के रत्नसुक के अनुसार ऋषि कुशिका ने जब तपस्या की, तब उन्होंने अंधकार की शक्ति को अनुभव किया। इस अंधकार को मिटाने के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली देवी का आह्वान किया। माना जाता है कि उस देवी ने सूर्यास्त के बाद अंधकार को मिटाकर ऋषियों को भय और सांसारिक बंधनों से मुक्त कराया। देवी उपासकों को अभय दान देती है। एक बार शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने देवताओं को युद्ध में हराया। तब देवताओं के राजा इंद्र सहायता के लिए शंकर जी के पास गए। तब शंकर जी ने पार्वती को देवताओं की सहायता करने के लिए विनती की। माता पार्वती ने असुरों के विनाश के लिए और एक देवी का निर्माण किया, जिन्हें ही अंबिका या चंडी कहा गया है। इसी समय शुंभ और निशुंभ नामक दानवों के सेनापति चंड और मुंड ने युद्ध के लिए देवी को ललकारा। देवी चंडी ने कालिका देवी की रचना की। काली अथवा कालरात्रि ने ही चंड और मुंड का वध किया। इस कारण से देवी को चामुंडा देवी नाम पड़ा। चंडी ने शुंभ और निशुंभ का वध भी किया। सभी असुरों का विनाश करते करते देवी भयानक हो गई। जो भी उसके सामने आते, उन्हें वे नाश करने लग गईं। इससे सर्व देवताओं ने भय के मारे शंकर जी के पास जाकर देवी को शांत कराने की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने देवी के पैरों तले आकर उन्हें शांत कर दिया। इससे अपने मूल स्वरूप में देवी स्थित हो गई। दूसरी कथा के अनुसार काली अथवा चामुंडा देवी ने कालरात्रि की रचना की थी। एक शक्तिशाली गधे पर सवार होकर देवी चंड और मुंड के पीछे पड़कर उन्हें काली के पास ले आई। तब इन असुरों का वध चामुंडा देवी ने किया। रात में ज्यादातर पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य आत्माएं काम विकार के वशीभूत होकर सो जाती हैं। सृष्टि के विनाश के समय ये सभी देवी की शरण में जाते हैं। अतः काम विकार की इस रात्रि को मृत्यु रात्रि अथवा मोहरात्रि कहा गया है। देवी को 4 भुजाओं को दिखाया गया है। बाएं हाथों में से एक हाथ में कटारी दिखाई गई है, दूसरे हाथ में वज्रायुध है। दाएं हाथों में से एक हाथ अभय मुद्रा में है,
दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। उनके गले का हार चांदी के समान चमक रहा है। इनके तीनों नेत्रों में प्रकाश को दिखाया गया है। इनके वाहन के रूप में गधे को दिखाया गया है। इस दिन पर नीला, लाल और श्वेत रंग का प्रयोग किया जाता है। देवी कालरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य इस प्रकार है। देवी पार्वती का 7वां अवतार कालरात्रि देवी है। काल का अर्थ है समय, मृत्यु या काला है। रात्रि अज्ञान अंधकार को सूचित करता है। देवी कालरात्रि दुष्ट शक्ति और दुर्गुणों को मृत्यु देती है। इसी का संकेत कालरात्रि है। संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत में जब विकारों के वश होकर आत्माएं काली हो जाती हैं, उसका ही प्रतीक कालरात्रि है। परमात्मा शिव अर्थात महाकाल आकर विकारी गुणों से काली हुई मनुष्यात्माओं को ज्ञान योग की रोशनी देते हैं। अंतरात्मा में निहित विकारी गुणों को ज्ञान प्रकाश से पहचान कर उनसे मुक्त होने के लिए शिव शक्तियाँ मनोयुद्ध करती हैं। इसका ही प्रतीक कालरात्रि है। विकारी गुणों को भगाने के लिए हमें दृढ़ता नामक उग्र रूप को धारण करना होगा। इसका ही प्रतीक देवी रुद्राणी है। दुर्गुणों का नाश करने के कारण से माँ दुर्गा कहा जाता है। कालरात्रि देवी सर्व प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश करने का प्रतीक है। इस कारण से उन्हें दमोरन कहा जाता है। अशुभ कलयुगी दुनिया को शुभ कर सतयुग की दुनिया के रूप में परिवर्तन करने में शिव परमात्मा को मददगार होने के कारण से देवी को शुभंकरी कहा गया है। अंबा अथवा अंबिका माना मां स्वरूप। वे विकारी गुणों का संहार करने के लिए मां स्वरूप से बाहर आकर दुष्ट गुणों को काल अथवा मृत्यु प्रदान करती हैं। यही स्वरूप कालरात्रि है। काल चक्र के अनुसार रात और दिन का खेल चलता है। जब सृष्टि सतयुग त्रेता में सतो प्रदान थी तो इसे दिन अथवा रोशनी कहा जाता है। जब यही सृष्टि द्वापर कलयुग में तमो प्रदान बन जाती है तो इसे ही अंधकार या रात कहा जाता है। अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने के लिए अर्थात कलयुग को फिर से सतयुग बनाने के लिए ज्ञान सागर महाकालेश्वर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव माताओं और कन्याओं को अपनी सारी शक्तियां देकर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करते हैं। विकारी गुणों के वशीभूत आत्माओं को ही काला दिखाया गया है। इन आत्माओं को परमात्मा शिव पवित्र ज्ञान योग के जल से पावन बनाकर सारी दुनिया को ज्ञान योग के बल से पावन बनाने के लिए निमित्त बनाते हैं। अज्ञान निद्रा में सोई हुई आत्माओं को ज्ञान देकर जगाना ही ज्ञान की रोशनी देना है। इसका ही प्रतीक कालरात्रि है। हमारे कठिन संस्कार, दुर्गुण और बुरी आदतों को ही दुर्गमासुर कहा गया है। शुंभ का अर्थ है स्वयं पर संशय रखने वाला और अशांत रहने वाला। निशुंभ का अर्थ है दूसरों पर विश्वास ना करने वाला, अनुमान करने वाला। सृष्टि परिवर्तन के कार्य में हमें सबका सहयोग लेना पड़ता है। इस कारण से स्वयं पर और दूसरों पर विश्वास करना ही शुंभ और निशुंभ का संहार करना है। चंड वाद विवाद और विरोध करने का सूचक है। मुंड तर्क अथवा ज्ञान बिना वाद करने वाली आत्मा का सूचक है। ये सब असुर हम में रहने वाले नकारात्मक गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं। कालरात्रि के 4 भुजाओं में दाएं हाथों में से एक हाथ जो वरद मुद्रा है, वह आशीर्वाद या वरदान देने का प्रतीक है।
दूसरा हस्त अभय मुद्रा अभय दान देने का प्रतीक है। बाएं हाथों में से हे कात में जो कटारी है वह अज्ञान अंधकार को काटने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में वज्रायुध, दूसरे हाथ में जो वज्रायुध है वह दृढ़ता का प्रतीक है। गधा मुर्दे का अर्थात देहाभिमान को त्यागने का प्रतीक है। कालरात्रि कलयुग के विनाशकारी अज्ञान अंधकार को सूचित करता है। तो आइए इस तरह हम सच्चे अर्थों में नवरात्रि मनाएंगे और शिवशक्ति बनकर सारी दुनिया से अज्ञान अंधकार को दूर करेंगे। ओम शांति।